तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक बर्थडे कार्ड के साथ एक पुराना लकड़ी का बॉक्स दिखाया जाता है, जिसे एक औरत देखकर बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो इसे इग्नोर कर कर अपने बाल बनाने लगती है, तो अचानक उसके आधे बाल उसके हाथों में आ जाते हैं। उसे यकीन था कि ये सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो उसे तोड़ने का फैसला करते हुए जब हैमर लिए उसके करीब जाते हैं, तो बॉक्स में से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं, जिन्होंने मानो उस लेडी को अपने पोजेशन में ले लिया था, यानी काबू कर लिया था। उसकी आंखें बदलने लगती हैं और अचानक उसकी टांगें हवा में लटक जाती हैं और कोई ना दिखने वाली चीज़ उसे उठा उठा कर नीचे ज़मीन पर पटकती है और इस सब की वजह से वो लेडी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। इस दौरान उसका बेटा बार बार घर का गेट नॉक कर रहा था और उसे जब घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आई तो वो भी घर की खिड़की तोड़ते हुए घर के अंदर गया और अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सीन कट होकर नेक्स्ट सीन में हमें क्लाइड को दिखाया जाता है। पता चलता है कि उसकी वाइफ से सेपरेशन हो गई थी। वो अब अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता था और जल्द ही उनकी डाइवोर्स भी होने वाली थी। और ऐसी सिचुएशन में उनकी दोनों बेटियां ज़्यादातर अपनी मॉम के साथ रहती थी और वीकेंड्स पर क्लाइड के साथ रहती थी। छुट्टी के दिन क्लाइड इन्हें घुमाने लेकर जाता है, तो रास्ते में इन्हें एक ऐसा घर दिखाई देता है जहाँ पर पुरानी चीज़ें बिक रही थी। पता चलता है कि ये उसी ओल्ड लेडी का घर था और इन पुरानी चीज़ों में वो पुराना वुडन बॉक्स भी था, जिसकी वजह से उस औरत का वो हाल हुआ था। पता नहीं क्यों पर एमिली को वो बॉक्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एमिली अपने डैड से कहकर वो बॉक्स खरीद लेती है और जब यहाँ से जाने वाले होते हैं तो उसकी नज़र उसी ओल्ड लेडी पर पड़ती है, जो अब बुरी तरह पट्टियों में बंधी हुई थी। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे नो कहती है। वो उसे बॉक्स खरीदने से मना कर रही थी, लेकिन एमिली उसकी बात समझ नहीं पाती। अलबत्ता वो उसके इस तरह नो कहने पर डर जाती है और फौरन अपने डैड की कार में जाकर बैठ जाती है। खैर ये लोग घर आ जाते हैं और अब एमिली को इस बॉक्स को खोलना था। पहले तो वो कोशिश करती है, लेकिन ये बॉक्स नहीं खुलता। तो फिर क्लाइड भी कोशिश करता है, पर दोनों से जब ये बॉक्स नहीं खुलता हर तरीके से, तो ये लोग इस बॉक्स को एक डेकोरेशन पीस की तरह छोड़कर सो जाते हैं। पर आधी रात में एमिली की आंख खुलती है किसी अजीब सी आवाज़ से। ये आवाज़ें उसे बॉक्स के अंदर से आ रही थी और जैसे ही एमिली ने आंखें खोलकर उस बॉक्स को देखा तो उसकी आंखों के सामने एकदम से वो बॉक्स खुद ब खुद ही खुल गया। एमिली फौरन जाकर उस बॉक्स को देखती है। इस बॉक्स के अंदर अजीबोगरीब चीज़ें थीं। एक पुराने ज़माने की रिंग, एक मरा हुआ मौत यानी परवाना, एक दांत और साथ में लकड़ी से बनी हुई एक अजीब सी चीज़। एमिली उस रिंग को पहन लेती है और उसके बाद उस बॉक्स को अपने बेड पर ही रख कर सो जाती है। उस रिंग को पहनने के बाद से ही अब हम एमिली के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं। उसने हंसना बोलना छोड़ दिया है और वो अब वो सब काम नहीं करती जिन कामों को करके पहले उसे मज़ा आया करता था। वो काफ़ी खामोश और अलग से रहने लगी है। क्लाइड और एमिली की बहन इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद एमिली की तबीयत ख़राब होगी। लेकिन अगली रात भी हम देखते हैं कि आधी रात को एमिली की आंख उसी बॉक्स से निकलने वाली आवाज़ से खुल जाती है। इस टाइम वो इस बॉक्स के साथ क्या करती है नहीं दिखाया जाता, लेकिन अगली सुबह जब क्लाइड एमिली को बुलाने आता है तो हम देखते हैं कि एमिली अभी भी उसी बॉक्स के सामने बैठी हुई थी और उस बॉक्स के अंदर लगे हुए मिरर से हम साफ देख पा रहे थे कि एमिली पोसेस हो चुकी है किसी इवल एंटिटी से, यानी किसी शैतानी ताकत ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी बदली हुई हैं और हमें शीशे में नजर आ रही हैं। लेकिन जैसे ही एमिली अपना चेहरा क्लाइड के बुलाने पर क्लाइड की तरफ करती है तो उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। खाना खाते हुए भी एमिली बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। क्लाइड जब उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ फॉक क्लाइड के हाथ में स्टैब कर देती है। ये देखकर उसकी बहन भी शॉक रह जाती है और क्लाइड भी। वो भी जब दर्द से चिल्लाता है तब जाकर एमिली को होश आता है और अपने डैड की हालत देखकर वो रोने लग जाती है। और यहाँ पर इस सीन को देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि जो कुछ भी उस टाइम एमिली ने किया था वो असल में उसने नहीं, उसके अंदर की उसी इवल एंटिटी ने किया था। एमिली बेचारी को तो अब होश आया है और वो तो समझ भी नहीं पा रही कि ये सब हो कैसे गया, इसलिए वो रोने भी लग जाती है। खैर ये लोग एमिली को ज़्यादा कुछ कहते नहीं और अभी भी एमिली के बिहेवियर पर बिल्कुल भी गौर नहीं करते। ऐसे ही एक और रात गुजर जाती है और अगली सुबह जब एमिली की बहन अपने वॉशरूम में ब्रश कर रही होती है तो अचानक उसके वॉशरूम में बहुत सारी मौत्स आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो डर कर अपने डैड को बुलाती है।
तो उसके डैड देखते हैं कि ये सारी नोट्स असल में एमिली के कमरे से आ रही थी। वो डर कर जब एमिली के रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें एक बहुत ही अजीब सीन देखने को मिलता है। एमिली उस बॉक्स को लिए बेड पर बैठी हुई थी और उसके इर्द गिर्द हजारों नोट्स से, और वो किसी से भी नहीं डर रही थी। वो एमिली को बुलाता है लेकिन एमिली होश में नहीं थी। वो तो क्लाइड की बात भी नहीं सुनती, इसीलिए क्लाइड उसे गोद में उठाते हुए बाहर ले आता है। अपने घर में वो अब पेस्ट कंट्रोल स्प्रे करवाता है और अपनी दोनों बेटियों को उसकी मॉम के घर भेज देता है। वहां जाने के बाद भी एमिली अपने डैड को कॉल करती है और एक अजीब सी बात उनसे कहती है कि मेरे बॉक्स का ख्याल रखना और उसे खोलना मत। बस ये सुनना था कि क्लाइड को समझ आ गई कि जरूर एमिली के साथ कुछ गड़बड़ है। एमिली के मना करने के बाद भी क्लाइड क्यूरियोसिटी में जाकर उस बॉक्स को देखता है कि आखिर उसमें ऐसा है क्या जिसकी वजह से एमिली इस तरह से रिएक्ट कर रही है। और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसे उसमें वही अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं जो एमिली को दिखी थी। यहाँ रात में एमिली की तबीयत बिगड़ जाती है। वो जब वॉमिट करने के लिए वॉशरूम में आती है तो वो देखती है कि उसे वॉमिट नहीं हो रही थी, लेकिन उसे फीलिंग ऐसी आ रही थी जैसे उसको वॉमिट हो रही हो या उसकी बॉडी के अंदर से कोई चीज बाहर निकल रही हो। वो शीशे के अंदर जब अपना मुंह खोलती है तो देखती है कि उसके मुंह के अंदर 2 उंगलियां थी, जिन्हें देखकर वो खुद भी बहुत ज्यादा डर जाती है। खैर एमिली कुछ दिन बाद उस बॉक्स को अपने साथ ले आई थी। सिर्फ साथ ले नहीं आई थी बल्कि हर जगह उसे साथ लेकर चलने लगी थी। एक दिन स्कूल में जब एक लड़का उसके इस बॉक्स वाले बैग को छेड़ता है तो उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लड़की की खूब पिटाई कर देती है। लड़का बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और एमिली के इस बिहेवियर की वजह से उसके पेरेंट्स को बुला लिया जाता है। उसकी टीचर को लगता है कि एमिली के पेरेंट्स की सेपरेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। ना तो वो अब पढ़ाई में ध्यान देती है और ना ही वो बच्चों से घुलती मिलती है। और आज तो जो उसने किया वो तो हद ही पार कर दी थी उसने। फिलहाल जिस बॉक्स के लिए उसने लड़ाई की थी वो बॉक्स टीचर ने लेकर स्टाफ रूम में रख दिया था। अब रात में टीचर के साथ भी काफ़ी अजीब चीज़ें होने लगती हैं। वो बॉक्स पहले टीचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जब टीचर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो बॉक्स नहीं खुलता। यहाँ पर उनकी आंखें बदल जाती हैं जैसे मूवी के स्टार्टिंग सीन में उस ओल्ड लेडी की बदली थी। अचानक उनकी भी बॉडी के कई हिस्से मुड़ने लग जाते हैं और वो भी हवा में लेविटेट करती हैं, यानी हवा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं और फिर कोई चीज़ उन्हें ज़ोर से पटक पटक कर मारती है। और लेडी की तरह ये टीचर बेहोश नहीं होती बल्कि सीधा जान से ही मारी जाती हैं। टीचर की मौत की खबर इतनी ज़्यादा खतरनाक और अचानक थी कि सब लोग शॉक में थे। स्कूल भी अगले दिन बंद रहता है लेकिन एमिली को जरा सा भी दुख नहीं हुआ था। वो तो अपने डैड को बड़े अजीब से अंदाज से कहती है, मुझे वो बॉक्स हर कीमत पे वापस चाहिए और आप मुझे वो ला कर देंगे। क्लाइड चिढ़कर उससे पूछता है कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा है क्या जो तुम उसे मांगते रहते हो। एमिली बताती है उस बॉक्स के अंदर मेरी एक फ्रेंड रहती है जो सिर्फ मुझसे बात करती है। ये सुनना था कि क्लाइड को अब उस बॉक्स से डर लगने लगा था और वो उस बॉक्स से छुटकारा पाने का सोचता है। वो स्कूल जाकर उस बॉक्स को लेकर तो आते हैं लेकिन अपने घर नहीं लाते। जंगल में ही वो उसे कहीं फेंक आते हैं और जब घर वापस लौटते हैं तो एमिली उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है, जैसे उसे रास्ते से ही पता चल गया था कि उसके डैड ने उस बॉक्स के साथ कुछ गलत कर दिया है। उनकी बहस के दौरान अचानक ही एमिली के मुंह पर कोई 2 थप्पड़ मार देता है। ये थप्पड़ किसने मारे थे यहाँ पर किसी को भी नजर नहीं आता, पर क्योंकि उसके सामने इस टाइम उसके डैड ही खड़े थे तो जब अब उसकी बहन बाहर आती है तो उसे लगता है कि उसके डैड ने ही एमिली को मारा है। इन सारी चीजों से डरकर एमिली घर से बाहर भाग जाती है और इस टाइम जिस तरह वो भाग रही थी साफ पता चल रहा था कि वो पोजेस है। भागते हुए वो खुद ब खुद उसी बॉक्स तक पहुंच जाती है और उस बॉक्स के अंदर से कोई चीज़ अजीबोगरीब लैंग्वेज में उससे बात करती है और हैरत अंगेज तौर पर एमिली भी उसे उसी के लैंग्वेज में जवाब देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके मुंह के अंदर से बहुत से मोत्स निकलते हैं और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। क्लाइड जो कि एमिली को बचाना चाहता था वो भागते हुए उसके पीछे जाता है और फिर बेहोश एमिली को देखकर उसे उठाकर जब घर वापस ला रहा होता है तो देखता है कि उसके घर पुलिस आ चुकी थी। असल में उसकी बड़ी बेटी ने पहले ही अपनी मॉम को कॉल कर सब बता दिया था कि किस तरह डैड ने एमिली को मारा है, इसीलिए उसकी मॉम पुलिस लेकर यहाँ आई थी। इस वजह से अब अगले दिन कोर्ट ये भी फैसला कर देती है कि अब बच्चे कभी क्लाइड के पास नहीं जाया करेंगे और ये सब चीज़ें क्लाइड के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी। वो ये भी समझ रहा था कि ये सब चीज़ें उसी बॉक्स की वजह से हो रही हैं। उस बॉक्स में ऐसा क्या था ये चेक करवाने के लिए वो उस बॉक्स को अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर के पास लेकर जाता है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ स्पिरिचुअल चीज़ों की भी स्टडी किया करते थे। और वो इस बॉक्स को देखकर बताते हैं कि ये एक डेबो बॉक्स है जो कि एक जूइश विलेज से लाया गया है।
क्लाइड पूछता है कि डेबू का क्या मतलब है, तो प्रोफेसर बताते हैं कि डेबू का मतलब होता है एक अनजानी स्पिरिट जिसे वहाँ के लोगों ने इस बॉक्स के अंदर कैद कर दिया होगा किसी रिचुअल के जरिए। वो इस बॉक्स को देखते हुए बताते हैं कि ज़रूर कुछ जूइश लोगों ने बहुत सारे रिचुअल करके इस बॉक्स को बनाया होगा ताकि वो अपने इर्द गिर्द आने वाली सभी नेगेटिव एंटिटीज़ को इस बॉक्स के अंदर बंद कर दें। ये सारी बातें सुनने के बाद क्लाइड समझ आता है कि उसकी बेटी के साथ कोई और नहीं बल्कि कुछ स्पिरिट्स बातें किया करती थी और अब वो किसी नेगेटिव एंटिटी के कब्जे में है। वो घर आकर बहुत सी चीज़ें सर्च करता है और एग्जॉर्सिज्म के भी बारे में सर्च करता है और फिर रात में बाइबल लेकर अपनी बेटी के पास बैठकर एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देता है। वो जब बाइबल पढ़ ही रहा था तभी एमिली उठ जाती है और उसे ऐसे अंदाज से देखती है कि वो डर जाता है और उसके हाथ से बाइबल भी गिर जाते हैं। वो समझ जाता है कि ये सब इतना आसान है जितना वो समझ रहा था, इसलिए अगले दिन वो जाकर एक जूइश रैबी से मिलता है। रैबी जूइश लोगों के लीडर होते हैं, जिस तरह क्रिश्चियनिज्म में प्रीस्ट। इस बॉक्स को देखकर वो आदमी भी घबरा जाता है और इस बॉक्स को लेकर अपने से बड़े रैबी के पास जाता है। ये लोग भी उस बॉक्स से करीब नहीं आते बल्कि सभी उस बॉक्स से काफी दूर हो जाते हैं और क्लाइड से ये लोग सवाल करते हैं कि उससे ये बॉक्स कहाँ से मिला था। क्लाइड बताता है कि उसने ये बॉक्स एक पुराने घर से खरीदा था और उसके बाद से ही उसकी बेटी की हालत खराब हो गई है। ये सारी बात सुनकर रैबी कहते हैं असल में इसके अंदर बहुत सारी इवल स्पिरिट्स थी जिनको एक प्योर हार्ट की जरूरत थी और वो तुम्हारी बेटी की शक्ल में उन्हें मिल गया और अब तुम्हारी बेटी को उनके कब्जे से छुड़वाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो स्पिरिट इस टाइम एमिली के इर्द गिर्द घूम रही है तुम उसका नाम लेकर उसे ऑर्डर करो कि वो इस बॉक्स में वापस चली जाए। अब जैसा हम सबको पता है कि क्लाइड को तो स्पिरिट के बारे में नहीं पता था, तो स्पिरिट का नाम कैसे पता होता, तो इस सब के लिए वो इन्हीं रैबिस की मदद मांगता है। पर ये रैबिस उनकी मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि सिनेगॉग के अंदर यानी जूइश लोगों के प्रे एरिया के अंदर एक्सॉर्सिज्म करना मना हो गया था। क्लाइड बेचारा नाउम्मीद होकर यहाँ से बाहर निकलता ही है कि पहले वाला रैबी उसके पीछे आ जाता है। उसे क्लाइड की हालत पर रहम आ गया था और वो अब सिनेगॉग के बाहर एमिली का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए मान जाता है, चाहे इसमें उसकी जान को खतरा क्यों ना हो जाए। घर पर अब हमें एमिली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी। वो पहले पूरी तरह वेजिटेरियन थी लेकिन अब क्योंकि वो अपने होशो हवास में नहीं थी तो क्या क्या वो खा लेती थी उसे खुद भी पता नहीं चलता था। इस टाइम भी वो कच्चा गोश्त बहुत ही अजीब तरीके से खा रही थी और जब उसकी मॉम उसे देखती हैं तो वो घबरा जाती हैं और एमिली को जब ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती हैं तो एमिली उड़ते हुए उनको भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वक्त रहते ही एमिली को होश आ जाता है। कुछ देर में एमिली की मॉम का फ्रेंड भी उनके घर आ जाता है और एमिली की मॉम एमिली के बारे में सब कुछ अपने फ्रेंड को बताती हैं। वो फ्रेंड कहता है मुझे लगता है कि एमिली के साथ कोई साइकोलॉजिकल मसला है और हम कल उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। ये सारी बातें एमिली ने सुन ली थी और एमिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अगले दिन जब वो आदमी एमिली को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाने के लिए आया तो एमिली बिना बुलाए खुद ही बाहर आ गई। इस टाइम उसका हुलिया ऐसा नहीं था कि वो डॉक्टर के पास जाती, यहाँ तक कि उसकी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा गहरे हल्के भी थे। वो अजीब से अंदाज में अब उस आदमी को दिखते हैं और यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं। उस आदमी को भी बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और हम देखते हैं कि एक एक करके उस आदमी के सारे दांत टूटकर उसके मुंह में ही गिर जाते हैं और उसका मुंह खून से भर जाता है। एमिली की मॉम अंदर से ये सब कुछ देख रही थी। वो देखती हैं कि सबके बाद एमिली वहीं पर गिर जाती है और जब वो एमिली को उठाने के लिए बाहर आती हैं तो ये देखकर डर जाती हैं कि उसके मुंह से मोत्स निकल रहे थे और फिर कुछ ही देर बाद वो बेहोश भी हो जाती है, जिसके बाद एमिली की मॉम एमिली को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सीन कट होकर अब हमें क्लाइड और उस रैबी को दिखाया जाता है। वो रैबी उस बॉक्स को खोलते हुए उस बॉक्स के अंदर लगा हुआ कांच तोड़ देता है जिससे उन्हें इसी बॉक्स के अंदर लिखा हुआ उस स्पिरिट का नाम मिल जाता है। अब स्पिरिट का नाम उन्हें पता चल गया था तो एक्सॉर्सिज्म करना उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो गया था। क्लाइड फौरन रैबी को लेकर उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर एमिली एडमिट थी। रैबी एमिली की हालत देखते हुए सब लोग कहते हैं कि हमें अभी के अभी एक्सॉर्सिज्म करना होगा इसी हॉस्पिटल में क्योंकि एमिली के पास टाइम बहुत कम है। अगर उसकी जान बचाई ना गई तो वो यहाँ मर भी सकती है। हालांकि एमिली की मॉम ऐसी किसी बात पर यकीन नहीं करती थी लेकिन अब वो भी एक्सॉर्सिज्म के लिए तैयार थी क्योंकि उन्हें भी एमिली के एक्सरे के अंदर उसके पेट के अंदर एक इवल एंटिटी नजर आई थी। अब ये चारों लोग एमिली को चुपके से उठाते हुए हॉस्पिटल के थेरेपी रूम में ले आते हैं जहां रैबी जूइश एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करता है। एक्सॉर्सिज्म के शुरू होते ही एमिली दर्द से चिल्लाने लगी थी। उस रैबी ने इन लोगों की एक फैमिली फोटो अब उस बॉक्स के अंदर रखती थी, जिसके बाद तो एमिली का हाल ही बुरा हो गया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी
और अब उस एंटिटी ने पूरी तरह एमिली को अपने पोजेशन में ले लिया था। वो उसके ऊपर हावी हो गई थी। वो यहाँ इन सब लोगों के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ से भाग कर निकल जाती है और चली जाती है उस रूम में जहाँ पर सारे मुर्दा लोगों को रखा जाता है। क्लाइड भी उसे लेने के लिए जब मुर्दा घर के अंदर जाता है तो एमिली एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो यहाँ अपने डैड को मारने के बजाय उन्हें सिर्फ तकलीफ ही देती है। और फिर कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एमिली वहाँ पर गिर सी जाती है और उसके अंदर की इवल एंटिटी अब क्लाइड के अंदर आ जाती है, क्योंकि क्लाइड बार बार अपनी बेटी की तरफ देख करके कह रहा था कि उसे छोड़ दो, तुम मेरे अंदर आ जाओ। क्लाइड अब एमिली को लेकर बाहर आता है और ये सब लोग एमिली को नॉर्मल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इन सब लोगों को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, पर रैपी जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उस इवल स्पिरिट ने सिर्फ अपनी बॉडी बदली है, इसीलिए वो अपना एग्जॉर्सिज्म जारी रखता है और उस स्पिरिट अबीजू का नाम लेकर उसे फौरन डेबू बॉक्स के अंदर आने को कहता है। बार बार उसके ऐसा करने पर एकदम से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लाइड गिर जाता है और उसके मुंह से एक भयानक हाथ बाहर निकलता है, जिसे देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हाथ के बाद वो पूरी इवल स्पिरिट मुंह के जरिए ही उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है और रैबी के कहने पर खुद ब खुद उस बॉक्स के अंदर चली जाती है और फिर वो बॉक्स बंद हो जाता है। फाइनली ये एग्जॉर्सिज्म पूरा हो गया था। इस पूरी फैमिली की जान उस इवल स्पिरिट से छूट गई थी सिर्फ उस रैबी की वजह से। ये लोग उसका शुक्रिया करते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले सीन में हमें इन सब को लंच करते हुए दिखाया जाता है और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये फैमिली काफ़ी अरसे बाद इस तरह खुश हुई थी और एक साथ मिलकर बैठी थी। जहाँ पहले क्लाइड और उसकी वाइफ की डाइवोर्स होने वाली थी, वहाँ इन दोनों ने भी अपने बच्चों के लिए एक साथ रहने का फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से इनकी फैमिली दोबारा हैप्पी फैमिली बन गई थी। लेकिन ये मूवी की हैप्पी एंडिंग नहीं थी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उसी जूइश रैबी को दिखाया जाता है जो उस डेबो बॉक्स को एक सेफ जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में ही न जाने कैसे पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इतना बुरा कि रैबी की वहीं पर मौत हो जाती है और वो बॉक्स जंगल के करीब वहीं सड़क पर गिर जाता है। और अब वो किसके घर जाएगा, किसकी लाइफ में तबाही लाएगा, इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।